अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग जहां आप देखेंगे मैंने अपना दिन कैसे गुजारा। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अ न्यू डे। सुबह सुबह जब भी उठें सबसे पहले अल्लाह का नाम लें, उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें नया दिन दिया और एक नया मौका दिया ज़िंदगी जीने का। तो यहाँ मैं जा रही हूँ कमरे से बाहर वॉशरूम की तरफ, क्योंकि मेरा वॉशरूम दूसरे रूम में है। और ये देखें, हमारा आ गया पोपलू। जी, आपने सही नाम सुना है, इसका नाम पोपलू है। ये क्यूट सी बिल्ली हमारा फैमिली मेम्बर है घर का। बट ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ला है। ये पूरे व्लॉग में आपको कहीं ना कहीं लेटा हुआ नज़र आएगा, कभी कुछ खाता हुआ नज़र आएगा, या कभी कभी आपको सोता हुआ भी नज़र आएगा। तो अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम की तरफ, जो कि हमारे साथ वाले रूम में है। यहाँ पे अब मैं फ्रेशन अप होंगी, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है। फ़्रेश हुए बगैर कुछ समझ नहीं आती दिन में क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। यहाँ मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल आया जो मैं आप सबसे पूछूंगी। आप में से कौन कौन है जो सुबह सुबह उठता है और उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो गुस्से में होता है और उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कोई इससे बात करे। खैर, बचपन में मैं इस तरह की थी, लेकिन अब मैं इस तरह की नहीं हूँ। अब हमारे घर में ये है कि आपने जब भी सुबह उठना है तो बड़ों से सलाम करना है, चाहे सुबह है, चाहे शाम है, चाहे जब भी आप मिल रहे हैं। यहाँ मैं किचन में एंटर हुई हूँ, मुझे अम्मी नज़र आई। मैंने अम्मी से यहाँ पे पूछा है कि आप रोटी बना रही हैं, और मैं अम्मी को देख रही हूँ रोटी बनाते हुए, और मैं सोच भी रही हूँ कि मैंने क्या खाना है। यहाँ पे अम्मी बात कर रही थी कि तवा नया लेके आना चाहिए, जो कि मैंने उस पर अग्री किया। फिर मैं गई हमारी हेल्पर सावरा के पास, उसको देखने के लिए कि वो उठी है या नहीं। और उससे मैं बातें कर रही थी कि हमारे कज़न की शादी आ रही है, हमने वहाँ पे जाना है। और फिर मैंने टाइम देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ है, मैं लेट उठी थी। नाश्ता किया कुल्लू ने? यहाँ पे मैंने पोपलू से पूछा है कि उसने नाश्ता किया या नहीं, क्योंकि जब ये उठा था तो मैंने उसको नाश्ता नहीं दिया। और एज़ यूजुअल पोपलू साहब ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये जवाब नहीं देते जब तक इनका अपना दिल नहीं करता। बस ये हमारी बात सुनते हैं, हमें देखते हैं, चुप करके मुंह नीचे कर लेते हैं, या हमारी शक्ल देख रहे होते हैं, दैट्स इट। ये बच्चा बिल्कुल जवाब नहीं देता, चाहे जो मर्ज़ी इससे बात कर लो, जितना मर्ज़ी इसको बुला लो। ये भाई साहब का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ देखने कि क्या खाना है, क्या बनाना है, जो कि अभी तक मुझे नहीं पता। और ये मैं किचन में देख रही हूँ चीज़ें कि अच्छा ये चीज़ पड़ी है, ये चीज़ पड़ी है, और मैंने क्या खाना है। ब्रेड है, चीज, ऑलिव्स, मिल्क। यहाँ पे मैं अभी भी सोच ही रही हूँ कि मैं क्या बना के खाऊँ नाश्ते में। चलो हमने तो अब किया मेरे जहन में ये आया नाश्ता। है कि मैं एक कोरियन पाकिस्तानी टाइप नाश्ता करूँगी, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी है। वो पूरी रेसिपी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से बनाना है। और ये हैं उसके इंग्रेडिएंट्स मेन। पोटैटोस, और हम बनाएंगे इसका पैनकेक। ये हम अब श्रेड करवाएंगे। इसका बहुत मज़े का पैनकेक बनता है, आलू का, लौकी का, बीच में अंडा डलेगा। जी, क्या हुआ? हम्म। खैर, इसमें अंडा डलेगा, मैदा डलेगा, मिर्चें, नमक, और ये बहुत मज़े का पैनकेक बनेगा, विच आई कॉल पोटैटो पैनकेक। इसको अभी हम छील के कश करेंगे, उसके बाद इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे, पहले सूखी, उसके बाद अंडा, देन वील मेक दिस पैनकेक इन बटर। लेट्स गो। अब यहाँ पे सावरा छील रही है आलू, और वो साथ में हमारी ज़ुकीनी भी छीलेगी। वैसे किस किस को पता है कि ज़ुकीनी को हम पंजाबी में माड़ू कद्दू बोलते हैं। मुझे पंजाब में आके पता चला है कि इसका नाम माड़ू कद्दू होता है। और यहाँ पे जब भी हमने ख़रीदना हो किसी सब्ज़ी वाले से, तो हम उसे कहते हैं कि हमें माड़ू कद्दू चाहिए। तो यहाँ पे हमारा माड़ू कद्दू भी छिल रहा है, विच इज़ ज़ुकीनी। इसको हमने श्रेड करना है, यानी कश करना है। श्रेडिंग के बाद ये पूरा हमने श्रेड कर लिया है। इसमें आलू भी श्रेड हुआ हुआ है और कद्दू भी श्रेड हुआ हुआ है, ये दोनों एक साथ हमने रखे हैं। इसको अब हमने देखना है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो इसका बनाएंगे मिक्सचर, जो हमने अंडा और बाकी चीज़ें डालनी है, और फिर इसका बनेगा पैनकेक। इससे पहले हमने क्या करना है, इसको कपड़े में डाल के, चाहे वो कॉटन क्लॉथ ले लें, या अगर कॉटन क्लॉथ आपके पास नहीं है, चीज़ क्लॉथ, तो हम ले सकते हैं रोटी वाला रुमाल। फिलहाल वी विल फाइंड कि हमारे पास कॉटन वाला हो, कॉटन क्लॉथ, चीज़ क्लॉथ। उसमें हम इसको डाल के निचोड़ना है सबसे पहले, उसके बाद चीज़ें डालनी है। ये है जी हमारा चीज़ क्लॉथ। अब हम इसको इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही धो लिए थे आलू और जुकीनी, तो हमें दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कपड़ा भी साफ़ है। इसमें डाल के हम इसको फुल्ली निचोड़ेंगे, उसके बाद हम इसमें चीज़ें डालेंगे, नमक, मिर्ची, अंडा एंड एवरीथिंग। इसको वहाँ सिंक में जाके निचोड़ते हैं। सारा मॉइस्चर निकल रहा है, ये पानी हमें नहीं चाहिए।
हम एक बड़े बोल में डाल लेते हैं। यहाँ रखते हैं ना प्लेट में, हम डालेंगे इसको एक बड़े बोल में। इसके अंदर डालेंगे, इसमें डालेंगे नमक। अभी हमने डालना है ड्राई सामान, नमक डालेंगे, रेड चिली अपने हिसाब से डालनी है जो जायके आपको पसंद है। मैंने ग्रीन चिली भी डालनी है इसलिए मैं रेड चिली कम डाल रही हूँ। ये हमारी ग्रीन चिली है, ये हम काट के डालेंगे। नमक, रेड चिली, और अब हम निकाल रहे हैं अपना मैदा जो कि कम है, हमें मैदा निकालना पड़ेगा, वो हम निकालते हैं। तब तक हम अपनी मिर्चें काट लेते हैं और मैदा निकाल लेते हैं। अब हम मिर्चें काट रहे हैं क्योंकि ये भी ड्राई है तो ये इसी में जाएगी। मैं ज़्यादा हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ और कम रेड चिली, बिकॉज हरी मिर्ची मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं इसको फाइनली चॉप कर लूँगी बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। ये एक्चुअली कोरियन रेसिपी है क्योंकि कोरियन ज़्यादा और चाइनीज़ जो हैं वो ज़्यादा पोटैटो पैनकेक यूज़ करते हैं। तो मैंने कोरियन ड्रामे देख देख के और कोरियन वीडियोस देख देख के यहाँ से आइडिया लिया था कि ये पोटैटो पैनकेक में हम और चीज़ें जैसे कि ज़ुकीनी मिक्स करके भी बना सकते हैं। अभी ड्राई ये हमने डालना है। इसको भी 1 to 2, ये नॉर्मल सा स्पून है, इसको टेबल स्पून कंसिडर करके 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। 1 आलू और 1 लौकी में, बल्कि 2.5 टेबल स्पून मैदा। अब ये सारा कुछ ड्राई है, इसमें यू कैन ऐड चीज़। मैं आज चीज़ ऐड नहीं कर रही। आलू और ज़ुकीनी श्रेड करने के साथ साथ चीज़ भी श्रेड कर लें और साथ ही मिक्स कर लें, लेकिन मैं आज चीज़ ऐड नहीं कर रही। ये पहले ड्राई सारा मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये ऐसे ड्राई सारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें अब हम 1 अंडा जो है वो ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा आलू हैं यू कैन ऐड 2। हमारे पास 1 आलू और 1 लौकी थी तो हम 1 अंडा डायरेक्ट डाल रहे हैं। ये जो है अब इसमें मिक्स होगा। अंडा एक्चुअली बाइंडर का काम करता है इस पैनकेक में। ओह माय गॉड, दिस इज अ शेल। हम बटर डाल के इसको पतली लेयर में पकाएंगे। लेट्स गो। इसको हम यहाँ रखते हैं। मैं चूल्हा ऑन करूंगी। और हम इसको पैन के अंदर पकाएंगे। इस पैन को भी मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ। पैन जो है वो गरम हो रहा है, इसमें डालेंगे बटर। बटर भी अपनी मर्जी का डालना है। अब ये ज़्यादा जल ना जाए इसलिए मैं इसको हल्का कर रही हूँ। और अगर बटर ना हो तो ऑयल, ये ऑयल डालना है थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून इज इनफ। ये देखिए अंडा डाला है तो थोड़ा पानी छोड़ने लग गया, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बनाना है। अब मेरा जो बैटर है वो है ही 1 पैनकेक के लिए, तो मैं सारा ही डाल दूँगी। इसका एक बड़ा सारा पैनकेक बन रहेगा। इसको मैं सारा स्प्रेड करके अब इसको फैलाना है ताकि इसी लेयर बने और सारा इवनली पके।
बहुत ज़्यादा पतली लेयर भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आलू पकता नहीं है। तो zucchini तो जल्दी पक जाती है बट आलू नहीं जल्दी पकता। अब इसको हम मीडियम टू लो, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, जस्ट मीडियम हीट पे हम इसको पकाएंगे। आई लाइक टू कवर इट ताकि ज़रा जल्दी स्टीम में पक जाए। अब हम ये मैंने लिया है कवर, मैं इसको कवर करूँगी फॉर लाइक 2 to 5 मिनट्स, और मीडियम सी हीट है। 2 to 5 मिनट्स बाद मैं इसको चेक करूँगी, उसके बाद मैं इसको टर्न करूँगी। हमारी आग खुद ही तेज हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा खासा बन चुका है, यहाँ से ज़रा ओवर कुक हो गया है, बट यू विल गेट द आइडिया कि बनाना कैसे है। यहाँ मैं थोड़ा प्रेस करूँगी ताकि ज़रा जल्दी पके। अब ये 2-3 मिनट तक इतनी ही आग रहे और ये खुद से ज़्यादा ना हो जाए। अब मेरा ख्याल से इसको कवर करना ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू वांट टू आप कवर कर लें, अगर नहीं कवर करना तो भी इट्स ओके। बाहर का कैसा मौसम है? बारिश हुई है और अभी भी हल्की हल्की हो रही है, आई थिंक सो। ये बूंदें तो नज़र आ रही हैं, आवाज़ भी आ रही है बादलों की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है आज का लाहौर में। बादलों की भी आवाज़ है, चिड़ियों की भी आवाज़ है। अंदर चल के अपना नाश्ता देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू। ये जस्ट नोज हिज नेम, और ये सिर्फ अपनी मर्जी से ही बात करता है। लेट्स गो। अभी इसको 2 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हम इसको उठा के देखेंगे। अब हम इसको देखते हैं, आई थिंक इट्स डन। थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ी तेज़ आंच पे, कि अंदर से तो ये पक चुका हुआ है। अब आग हमने थोड़ी तेज़ की है। इसमें चीज़ होती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अजान हो गई है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी। इस चूल्हे का पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ से ओवर कुक हो गया है। गुड। इधर अब हम अपना कलौंजी वाला पानी बनाएंगे, बिकॉज मैं कलौंजी वाला पानी पीती हूँ अक्सर। आई ट्राई टू हैव इट डेली, लेकिन हम आज बनाएंगे। अभी हमारा कलौंजी वाले पानी की तैयारी हो रही है। छोटा कप लेंगे, इसमें डालेंगे पानी। कलौंजी का पानी इसलिए बिकॉज इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, और इसके बारे में हदीस है जिसका मफहूम है कि ब्लैक सीड जो है उसमें हर बीमारी का इलाज है एक्सेप्ट फॉर दैट। तो दैट इज़ वाई, दैट इज़ द रीज़न, हदीस इज़ द रीज़न मैं इसको डेली जो है इसका पानी बना के पीना पसंद करती हूँ और कोशिश करती हूँ, बिकॉज कोई भी अगर आपको बीमारी है, नोन है या अननोन है, तो वो उसका इलाज हो सकता है या आपको नहीं होगी। और ये अभी हमने डाला है ओनली ½ टीस्पून, बिकॉज आप ज़्यादा इसको लेंगे क्योंकि मसाला है और ये गर्म है, तो हेल्थ पे असर भी पड़ सकता है। इसको बस उबालना है, इट इज़ डन। चूल्हा हम शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज वो साइड से जल रहा है। हमने चूल्हा शिफ्ट किया है। अब इसको बॉयल आ गया है, इसको मैं फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट जो है इसको बॉयल दिलाना है। उसके बाद हम इसको कप में डाल लेंगे और पियेंगे। बस अब ये बॉयल हो गया, हम इसको इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा ध्यान से,
चूल्हा बंद। कलौंजी का पानी इज़ रेडी। और ये ब्रेकफास्ट में खाली पेट पहले ये पीना है, उसके बाद देन यू शुड हैव ब्रेकफास्ट। अब हम इसको काट के देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये देख रहे हैं कि ये कैसा बना। दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल अच्छा बना है, ये सारा पका है, वेरी गुड, मज़ा आ गया। अब इसको आराम से बैठ के ना टेबल पे खाते हैं। लेट्स गो। Blue. नाश्ता करने के बाद हो गया ज़ोहर की नमाज़ का टाइम और हमारे जाने का भी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।